लोअर बीम है और ये पास है। माइलेज ये आपको निकाल के देगी अराउंड। आपको साउंड सुनाता हूँ, देखिए साउंड सुनिए इसका। देखिए सीट हमने ओपन कर लिया। सो सीट के यहाँ से नैरो होने का पर्पस, इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो, हस्कवर्ना विद पिलियन 250 सीसी। इस बाइक का बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस बाइक का उनको रिव्यू चाहिए, लोगों को रिव्यू चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। सो काफ़ी काफ़ी स्पेशल गाड़ी है और यूनिक गाड़ी दिखती है। देखिए दूर से आप देखेंगे ना, आप इसका लुक देख लीजिए। पहले आप यहाँ से साइड से लुक देख लीजिए इसका कि कुछ डिफरेंट गाड़ी दिखती है और अलग गाड़ी दिखती है। ये बाकी बाइक से बिल्कुल अलग दिखती है। और लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। लुक्स का मैंने आपको बता दिया कि लुक्स इस बाइक की काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बढ़िया है। सामने से अगर देखेंगे ना तो इसका हेडलाइट देख लीजिए, फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ ये बाइक आती है। इसका हेडलाइट देखिए, ये रेट्रो टाइप का है, राउंड है पूरा। बीच में यहाँ पे हस्कवर्ना लिखा हुआ है। पास से अगर देखेंगे तो हस्कवर्ना यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है ना, इसके नीचे ये डीआरएल का काम करेंगे। वेराज इसकी जो 400 सेगमेंट की जो आती है हस्कवर्ना, उसमें यहाँ पे आपको राउंड डीआरएल मिलते हैं, बट इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। सो इंडिकेटर्स काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है और काफ़ी बढ़िया है। एलईडी इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएंगे ना नीचे, तो इसका मडगार्ड जो है, ये जो है ना, ये फाइबर का ही है और इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और सस्पेंशन की बात करेंगे, यहाँ पे एपेक्स लिखा हुआ है, WP एपेक्स बिग पिस्टन, ठीक है। तो सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे ना, ये डिस्क देख लीजिए, ये इतना बड़ा डिस्क है। ये 320 mm का डिस्क है। फ्रंट में इसके 320 के डिस्क आते हैं और रियर में 230 mm के डिस्क आते हैं। डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। और ब्रेक्स अगर देखेंगे ना तो ब्रेक्स देखिए, ये बाइबरी के ब्रेक्स हैं। और ये सेम देखिए, ये ना, ये जो मेरी स्पीड 400 है, कुछ उस टाइप से ही है। ये 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर्स हैं और ये काफ़ी सॉलिड होने वाले हैं, क्योंकि मेरी स्पीड 400 में सेम ब्रेक कैलिपर्स हैं। पीछे आ जाएंगे तो पीछे वाले ब्रेक्स दिखाता हूँ। ये 230 mm के हैं और यहाँ पे ये जो है ये सिंगल पिस्टन है और ये बाइबरी की तरफ से ही है। और डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, आपको मैंने बता दिया। लुक्स की बात चल रही थी तो यहाँ पे आ जाएंगे। हेडलाइट की हमने बात कर ली, अब मैं हेडलाइट इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए हेडलाइट का लुक कुछ ऐसा आएगा। देखिए यार, ऐसा कुछ हेडलाइट जलता है। इसका फुल्ली LED सेटअप है और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी यूनिक लग रहा है। काफ़ी बड़ा हेडलाइट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना, ये टैंक पे माउंटेड है। इसका जो की वाला एरिया है ना, इसका जो की है ना, इसका जो की लॉक है, ये टैंक पे माउंटेड है। और की अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की की मिलती है यहाँ पे। इसके ऊपर हस्कवर्ना का लोगो बना हुआ है दोनों भी साइड। और ये वेव की है। ये हैंडल बार कुछ इस टाइप का यहाँ पे मिलेगा। इसको मैं अगर ऑन करके दिखाऊं इसका मीटर, तो यहाँ पे 5 इंच का आपको LCD कंसोल मिल जाता है। देखिए ये स्क्वायरिश शेप का है और कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है और यहाँ पे स्पीडोमीटर है और ये टाइम इंडिकेशन है, ये टाइम शो कर रहा है। और यहाँ पे साइड स्टैंड का इंडिकेशन आया हुआ है और ये सारे इंडिकेशन जो है ये ऊपर के साइड सेट है। और तो टॉगल करने की बात करूँ ना, टॉगल इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे जॉयस्टिक मिलेगा आपको। और ये सेम कुछ मुझे वही ड्यूक जैसा ही लग रहा है। देखिए एंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रिप 1 आ रहा है, यहाँ पे एवरेज स्पीड आ रहा है और ये सारा इन्फॉर्मेशन है। और नीचे इतना ईजिली विजिबल तो नहीं लग रहा है मुझे अभी। जब हम शोरूम के अंदर हैं तो भी ये काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी इतना ईजी विजिबल नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये रियर ABS ऑन देख रहे हैं आप, रियर ABS ऑन। तो यहाँ पे स्विचेबल ABS मिल जाता है आपको, ABS ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अब अंदर जाएंगे मेन्यू में तो देखिए पहला ही ऑप्शन ABS ऑन एंड ऑफ का मिल जाता है। एंटर करके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सुपर मोटो का ऑप्शन मिलता है, सुपर मोटो एंड रोड। सुपर मोटो में जाएंगे तो दैट मीन्स यू कैन ऑफ द ABS। इसके बाद बाइक इन्फो में जाएंगे अंदर तो इंजन टेम्परेचर वगैरह शो करता है। उसके बाद रेंज शो करता है, बैटरी, ओडो, सर्विस का टाइम होगा, आई गेस ये सर्विस का टाइम है। बाकी बैक जाएंगे तो यहाँ पे ट्रिप इन्फो शो करेगा। इस ट्रिप 1 ट्रिप 2 का सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रिप 1 में जाएंगे तो ये सारा सेटिंग है, देखिए। उसके बाद लैप टाइमर, यहाँ पे लैप सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, आप टाइमर सेट कर सकते हैं अगर आप रेस ट्रैक पे अगर बाइक चलाते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर फेवरेट्स आएगा पहले, उसके बाद क्विक सेलेक्टर आएगा। क्विक सेलेक्टर मतलब अपना जॉयस्टिक का ऊपर और नीचे वाला बटन जो है ना, वो आप सेट कर सकते हो। तो आपका जॉयस्टिक का बटन है ना, आप क्विक सेलेक्टर में जाएंगे
तो यहाँ पे अप एंड डाउन बटन पे आप कोई भी एक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ABS, लैप टाइमर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, अप एंड डाउन दोनों में। ठीक है, तो बैक जाएंगे। अब एक और ऑप्शन, ये हाईलाइटिंग फीचर क्विक शिफ्टर प्लस। ठीक है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाता है इसमें। इसका जो क्विक शिफ्टर है ना, इसमें आप गियर अप भी कर सकते हो और गियर डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लॉक एंड डेट, उसके बाद यूनिट्स वगैरह का। ठीक है, उसके बाद दैट्स इट। अब बैक जाएंगे तो लेआउट चेंज करने का ऑप्शन तो मुझे नहीं दिखा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हैंडल बार की। देखिए हैंडल बार जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है। तो ये एक प्रॉपर हैंडल बार्स है। और यहाँ से इसके मिरर निकल रहे हैं, और मिरर की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हैज़ार्ड का बटन मिल जाता है आपको। तो देखिए ये ना, इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। देखिए साउंड सुनिए इसका। सो गाइस, साउंड सुनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ था कि आपको मैं क्वालिटी का एक डेमो दे पाऊँ। लेकिन देखिए, आप अगर पर्सनली इसको चेकआउट करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्विचेज़ है ना इसके, ये काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। और अगर ये देखेंगे ना, राइट साइड हैंडल बार पे देखेंगे तो ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का है। देखिए यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप का है, और यहाँ पे ये स्टार्टर का बटन है। ठीक है, बस यहाँ पे राइट साइड पे इतना ही है। लेफ्ट साइड पे देखिए अपर बीम, लोअर बीम, और अपर बीम लोअर बीम का ऑप्शन यहाँ आगे मिल जाता है आपको। देखिए ये पास है, ये अपर बीम है, ये लोअर बीम है, और ये पास है। ठीक है, बाकी नंबर प्लेट लगाने का प्रोविज़न यहाँ ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। लीवर्स जो है ये ईजिली रीचेबल है, एडजस्टेबल नहीं दिया बट ईजिली रीचेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हाथ से तो ये काफ़ी क्लोज़ है, तो छोटे हाथ वाले भी काफ़ी ईजिली इसको एक्सेस कर पाएंगे। टैंक साइज़ जो है इसका 14.5 लीटर का है। तो 14.5 लीटर के हिसाब से ना, इसमें आपको देखिए 250 सीसी की गाड़ी है, माइलेज ये आपको निकाल के देगी अराउंड 25 to 30 इन द सिटी। और अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो हाईवे पे आपको ये 30 से 38 तक का माइलेज भी आपको निकाल के देगी। सो इंजन इसमें वही ड्यूक 250 वाला मिलता है, जो कि 31 PS की पावर जनरेट करता है और 24 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक आती है, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया जाता है। लिक्विड कूल इंजन मिलता है, विद कूलेंट भी है। आगे देखेंगे तो बड़ा सा आपको रेडिएटर भी दिखेगा। और गियरबॉक्स की अगर बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। तो सस्पेंशन ना इसके 43 mm के है, फ्रंट वाले जो USD है 43 mm के है। मडगार्ड इसका ठीक है, मतलब ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मडगार्ड का क्वालिटी इज़ ओके। कि ब्रेक्स जो है ना, ब्रेकिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखिए मेटल के होसेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स हैं और ब्रेक पैड्स भी बाइब्री के हैं। सो ब्रेक पैड्स की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स ही आते हैं, 4 पिस्टन के साथ आता है, जैसा मैंने आपको बताया। पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे इस साइड आ जाएंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे लेग गार्ड मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, ठीक ठाक है, मतलब अपना काम कर देगा ये चैसी का पार्ट है ग्लॉसी में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कूलेंट का बॉक्स है, ये कूलेंट का कैप है, और यहाँ से आप कूलेंट का लेवल चेक कर सकते हो। सामने यहाँ पे रेडिएटर मिल जाता है आपको, ये देखिए बड़ा सा रेडिएटर मिल जाता है यहाँ पे। और रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, यहाँ पे इन्होंने ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न दिया हुआ है। ये फाइबर का ही है, लेकिन आपके रेडिएटर को प्रोटेक्ट कर लेगा ये। यहाँ पे आ जाएंगे पीछे तो ये इंजन बे है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में है, थोड़ा सा गोल्डन कलर में है। ये दिखने में तो काफ़ी बढ़िया दिखता है। और साइलेंसर को भी यहाँ पे कवर किया गया है, मेटल से ही कवर किया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी नीचे मुझे सम गार्ड तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। और यहाँ तक एग्जॉस्ट आके रुक गया है, दैट मीन्स ये अंडर बेली एग्जॉस्ट है, सब कुछ मेटल का ही है। ये इंजन जो है ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑयल है। और यहाँ पे आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये होजेस भी मेटल में ही दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी होजेस जो है ना मेटल में ही दिए हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि बाइब्री के ब्रेक हैं, ब्रेकिंग सिस्टम बाइब्री का है, तो यहाँ पे आपको मेटल का ही यूज़ मिलेगा। ये देख लेंगे ना यहाँ पे, तो ये स्विंग आर्म है, और स्विंग आर्म जो है इसका एल्यूमिनियम का आता है। और देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा लाइट वेट है। ठीक है, तो ये गाड़ी की एजिलिटी को बढ़ा देगा। इसका चैसी जो है ना काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करेगा। पीछे का टेल लाइट कुछ इस टाइप का दिखता है, और ये भी काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन है। अब देखेंगे ना, पास से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हस्कवर्ना का कुछ ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन हेडलाइट टेल लाइट काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन है। इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्वालिटी इज़ गुड, अच्छी क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी में कहीं भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंडिकेटर्स आर वेरी गुड, वेरी यूनिकली फिनिश्ड, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जो है ना ग्रैब रेल्स, ये काफ़ी सॉलिड है भाई।
इतने ज़्यादा सॉलिड ग्रैब रेल्स मैंने बाइक में देखे नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ग्रैब रेल्स है और ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। सीट भी काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग है। आप सीट देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। बीच का पार्ट यहाँ पे नैरो कर दिया गया है। सो सीट के यहाँ से नैरो होने का पर्पस आप सबको पता है कि अगर आपकी हाइट कम भी है, जैसे मेरी हाइट 5'7" है, सीट हाइट इसका 800 mm है। अब 800 mm के हिसाब से देखिए, मेरी जो स्पीड 400 है उसका 803 mm है। तो उस हिसाब से देखिए, मैं इस पर बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पैर जो हैं ऑलमोस्ट 80% नीचे पहुँच गए हैं। शूज़ थोड़े गंदे हैं, उसको माइंड मत कीजिएगा। अभी अभी हम लोग ऑफ रोडिंग टेस्ट करके आ रहे हैं एक्सपल्स का। इस बाइक की सीट हाइट जो है वो 820 mm है। तो 820 mm के हिसाब से देखिए, मैं इस बाइक पे बैठ गया हूँ। मेरी हाइट 5'7" है। 5'7" के हिसाब से आप देखिए कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 820 mm की इसकी हाइट है, क्योंकि मेरी स्पीड 400 में भी कुछ इस टाइप का ही पोस्चर बनता है। हाइट का जो पोस्चर बनता है ना, कुछ ऐसा ही बनता है। मेरे पैर ऐसे ही फ्लैट फुट होते हैं। अराउंड मेरे 80% पैर फ्लैट हैं, टोज़ मेरे टच हो रहे हैं, हील्स मेरे टच नहीं हो पा रहे। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ से ना इसको नैरो कर दिया गया है। तो ये इसका एक प्राइमरी रीज़न हो सकता है। बाकी इसमें आप अगर सैडलिंग वगैरह भी करोगे ना, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। इसका जो नैरो डिज़ाइन है ना, आपको ये ग्रैब करने में, टैंक ग्रैब करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए हस्कवर्ना का ब्रांडिंग दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना पास से, तो ये यहाँ पे इन्होंने हस्कवर्ना का ब्रांडिंग जगह जगह पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है और एक फ्यूल कैप पे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये देखेंगे फ्यूल कैप पे यहाँ पे भी आपको ये हस्कवर्ना का ब्रांडिंग मिल जाता है। सस्पेंशन ट्रेवल की हम बात करें ना अगर, तो सामने इसके 43 mm के यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 142 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं। पीछे आपको 150 mm का ट्रैवल प्रोवाइड किया जाता है और ये 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है। यहाँ से आप देखेंगे ना, ये काफ़ी बड़े हैं। 150 mm का ट्रैवल है इसमें, 10 स्टेप एडजस्टेबल है। इस बाइक का कर्व वेट जो है वो 163 kg है। 163 kg जो है इज़ नॉट अ वेरी हैवी बाइक। तो इतना कुछ हैवीनेस नहीं है इस बाइक में। मैंने बैठ कर भी स्टैंड से उठा के देखा तो इतना कुछ हैवी फील नहीं होगी आपको। टायर्स की बात करते हैं, चलिए टायर्स कौन से यूज़ हुए हैं इसमें और क्या प्रोफाइल है टायर का। देखिए टायर पे भी, यहाँ पे भी ब्रांडिंग हुई है। देखिए ये यहाँ पे लिखा है वेटपिलन, हस्कवर्ना का ब्रांडिंग है यहाँ पे। 110/70 R17 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ये टायर मिलते हैं, 110/70। ठीक है, MRF रेव्स के टायर हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये MRF रेव्स लिखा हुआ है और रेडियल टायर्स हैं, रेडियल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अलॉय व्हील्स आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलेंगे। यहाँ पे अगर पीछे आ जाएंगे तो पीछे वाले टायर्स देखते हैं, तो ये भी MRF रेव्स के ही टायर है। यहाँ पे MRF रेव्स लिखा है, ये भी रेडियल टायर्स हैं। और इसके अगर सेक्शन की बात कर लें हम, तो ये 150/60 R17। सो ये 150 mm के टायर्स हैं और 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ये टायर आपको मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देखिए सीट पे भी वेटपिलन लिखा हुआ है और ये स्ट्रैप दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्पेस है सीट में ना, काफ़ी स्पेस है। यहाँ तक दिया हुआ है सीट। तो आप जब सैडलिंग करोगे या फिर आप टूर पे इसका आप लॉन्ग राइड्स पे जाओगे, तो आपको ये सीट जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाले हैं। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम लेवल के सीट्स हैं। पिलियन के लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस दिया हुआ है। सो यहाँ से देखेंगे ना पास से, तो ये पिलियन के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अब इस साइड देखेंगे, यहाँ पे साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है। ये देखिए साड़ी गार्ड है यहाँ पे और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी के मामले में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे ये मड गार्ड है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है। ये चेन कवर कुछ इस टाइप का है और यहाँ से चेन यहाँ से एक्सपोज्ड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और सीट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोविज़न दिया जाता है। यहाँ से देखिए ये सीट ओपन हो सकता है, करके देखते हैं। ये देखिए सीट हमने ओपन कर लिया। और टूल किट कहाँ पे है? टूल किट यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे ये टूल किट आपको मिलेगा। बैटरी टर्मिनल वगैरह है। ये टूल किट अच्छे से प्लेस है, यहाँ पे अच्छे से प्लेस है। चलिए देखते हैं कि टूल किट में क्या क्या मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रू ड्राइवर दिखेगा आपको। ये स्क्रू ड्राइवर है और ये हेक्स कीज़ है और कितने mm के हैं यहाँ पे लिखा ही होगा, हेक्स की पे लिखा ही रहता है कितने mm के हैं। ओके, तो लिखा तो नहीं है बट आई थिंक ये 10 mm के हैं। और यहाँ पे आपको बोल्ट्स ओपन करने के लिए स्पैनर दिख जाएगा। बेसिकली 17 mm का इस साइड है, 14 mm का इस साइड है। इससे आप अपना बैटरी टर्मिनल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आप इससे टाइट कर सकते हो और इसका अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं इसके टूल किट में। तो गाइज़ अगर प्राइस की बात करें ना, तो ये बाइक आपको 2,23,000 एक्स शोरूम प्राइस में आ जाती है। ऑन रोड इसका अराउंड
50 या 55,000 तक जाएगा। मैं ऑन रोड पुणे की बात कर रहा हूँ। आपको अपने शहर का प्राइस जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको अपने सिटी का प्राइस बता दूंगा। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ड्यूक्स लगी हुई हैं। तो वैसे तो सेमी ब्रांचेस से ये सारी गाड़ियाँ आती हैं। ये जो है ये पेरेंट कंपनी है। आई थिंक ये जो हस्कवर्ना है ये हस्कवर्ना है, ये स्वीडन की कंपनी है। और इसके जो प्लांट्स हैं, एक पुणे में है, पुणे के पास है चाकंड में, और एक ऑस्ट्रिया में है। तो ये बाइक जो है ये पुणे में ही बनती है। और चलिए इस बाइक का अब एग्जॉस्ट सुन लेते हैं कि एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। सो गाइस, एग्जॉस्ट इसका काफ़ी लाउड है, काफ़ी लाउड फील हुआ मुझे। जो बेसीनेस है ना, जो असली बेसीनेस है ना, वो ट्रू बेसीनेस जो बोलते हैं, वो डीप लेवल का, वो इसमें मुझे सुनाई दिया। आप लोग को क्या लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि इसका स्लीपर क्लच जो है ना, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, ये कितना हार्ड है या फिर कितना लाइट है, कैसा फील होता है मेरे को। देखिए यहाँ से, तो ये तो एक मीडियम मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, एक मीडियम लेवल का इसका ऑपरेशन है। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस बाइक को लेके अगर आपके कुछ और डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तक मेरे वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अ सेफ राइड।